हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें आज मैं आपको 19 मई 2024 के करंट अफेयर के जो प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। दोस्तों, राजस्थान प्लस भारत प्लस विश्व के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और दोस्तों, विस्तार के माध्यम से अपन ये करंट अफेयर के प्रश्न पढ़ेंगे। रोजाना आपको प्रातः 6 बजे क्लास है वो देखने को मिलेगी। दोस्तों, रोजाना मेरे साथ में आपको चलना है। करंट अफेयर से संबंधित आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा, चाहे वो आप भारत की परीक्षा दे लेना, चाहे वो आप राजस्थान की। दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने फ्रांस में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने फ्रांस में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो वो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यहां पर है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये आपको महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है। हाल ही में दोस्तों साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? बताइए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि किसे हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी द्वारा। दोस्तों, ये आपको इसमें याद रखना है। और साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला ये सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। रस्किन बॉन्ड है, ये प्रख्यात भारतीय लेखक है। ठीक है, और उनका दोस्तों आज जन्मदिन है। ठीक है, ये भी याद रखना है। 19 मई 1934 को इनका जन्म हुआ था। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीनियर वकील है कपिल सिब्बल ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का है वो चुनाव है वो जीत लिया है। दोस्तों, ये उनका वकीलों के संगठन के अध्यक्ष के रूप में चौथा कार्यकाल है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा कपिल सिब्बल। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, कपिल सिब्बल। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने पर्यावरण संरक्षण और संधारणीय प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोगों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस देश ने पर्यावरण संरक्षण और संधारणीय प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोगों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है? तो दोस्तों, वो की है, वो वीजा देने की घोषणा किसने की है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात ने ये दोस्तों वीजा देने की घोषणा की है, ब्लू रेजिडेंसी वीजा 10 वर्षीय। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है संयुक्त अरब अमीरात। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, 38 लाख से अधिक भारतीयों का घर संयुक्त अरब अमीरात में है। और पर्यावरण संरक्षण और संधारणीयता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोगों को दोस्तों लंबे दिनों तक इस देश में ठहरने संबंधी नए वीजा कार्यक्रम की घोषणा की है। ठीक है, उसका नाम है 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रोजेक्ट ईशान का उद्देश्य है। बताइए दोस्तों, प्रोजेक्ट ईशान का उद्देश्य क्या है? अब ये ईशान क्या है? तो दोस्तों,
इनिशिएटिव इंडियन सिंगल इकाई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट ईशान का उद्देश्य है क्या? इसका उद्देश्य है भारतीय हवाई क्षेत्रों को एकीकृत करना, भारतीय हवाई क्षेत्रों को एकत्रित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर है स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का निधन हो गया। उन्हें साहित्य में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? बताइए दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का निधन हो गया। उन्हें साहित्य के किस वर्ष में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2013 में इनको नोबेल पुरस्कार है वो मिला था। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें याद रखना। ठीक है, और इनकी अभी 92 वर्ष की आयु में दोस्तों इनका जो निधन है वो हुआ है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, विश्व भर में विश्व परिवार चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व भर में विश्व परिवार चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 19 मई को। ठीक है, ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में दोहा कतर में आयोजित दोहा डायमंड लीग 2024 में भाला फेंक प्रतियोगिता किसने जीती? हाल ही में दोहा कतर में आयोजित दोहा डायमंड लीग 2024 में भाला फेंक प्रतियोगिता किसने जीती? तो दोस्तों ये भाला फेंक प्रतियोगिता है वो किसने जीती थी? दोस्तों देखिए, चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी हैं जो पहले नंबर पर रहे। ठीक है, दूसरे नंबर पर नीरज चोपड़ा रहे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, और दोस्तों पहले नंबर पर है वो कौन रहे? तो दोस्तों वो रहे याकूब वादलेच। याकूब वादलेच ये दोस्तों पहले नंबर पर रहे, दूसरे नंबर पर नीरज चोपड़ा रहे। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो गोल्ड मेडल किसने जीता? याकूब वादलेच ने। कहाँ के हैं? चेक रिपब्लिक के। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में वारसा पोलैंड में आयोजित 2024 सुपरबेट पोलैंड रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? बताइए दोस्तों, हाल ही में वारसा पोलैंड में आयोजित 2024 सुपरबेट पोलैंड रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है किसने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो यहाँ पर है 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, 5 बार के ये विश्व चैंपियन रह चुके हैं और विश्व नंबर 1 अभी हाल फिलहाल में है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हाल ही में किस कंपनी ने नवीकरणीय अमोनिया की आपूर्ति के लिए नॉर्वे के यारा क्लीन अमोनिया दुनिया के सबसे बड़े व्यापारी और अमोनिया के वितरक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए, हाल ही में किस कंपनी के नवीकरणीय अमोनिया की आपूर्ति के लिए नॉर्वे के यारा क्लीन अमोनिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अपने को कंपनी का नाम बताना है। तो दोस्तों कंपनी का नाम है ग्रीनको जिरोक। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये ग्रीनको जिरोक कंपनी है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, और इन्होंने नॉर्वे की यारा क्लीन अमोनिया के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और जो ये कंपनी है नॉर्वे की, ठीक है, यारा क्लीन अमोनिया, ये दोस्तों सबसे बड़ी व्यापारी और वितरक कंपनी है ये दुनिया की। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सा बैंक हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFSC लिमिटेड में
ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य के रूप में कार्य करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो दोस्तों बताइए, अच्छा प्रश्न है, दोबारा से देखिए, कौन सा बैंक है हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFSC लिमिटेड में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य के रूप में कार्य करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो दोस्तों वो बन गया है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, किस संगठन ने हाल ही में अपनी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया है, जो CITES में सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों में अवैध व्यापार के रुझानों पर अद्यतन फोकस प्रदान करता है? तो दोस्तों किस संगठन ने ये अपनी तीसरी रिपोर्ट है यानी कि तीसरी अपराध रिपोर्ट का संस्करण जारी किया है? ठीक है, तो दोस्तों वो है इसमें ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र वन मंच के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, जो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राज्य मुख्यालय में आयोजित किया गया था? बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र वन मंच के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, जो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों उसके अध्यक्ष थे, संयुक्त राष्ट्र वन मंच के अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था दोस्तों जेफिरिन मनीरातंगा। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, जेफिरिन मनीरातंगा। 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, हम विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों बताइए, तो दोस्तों ये 17 मई को मनाते हैं अपन ये, ठीक है, दिवस। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में दोस्तों 16 मई को मनाया जाता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको कुछ करंट अफेयर के प्रश्न थे जो कंप्लीट करवाए हैं। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और रोजाना सुबह 6 बजे आपको एक क्लास देखने को मिलेगी। आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।